हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है मंडे मॉर्निंग और अभी आई थिंक सुबह के 7:30 हो रहे हैं। तो बाहर से मैं वॉक करके आई हूँ और मैं उठ गई थी 7 बजे के करीब। वैसे तो नींद जल्दी खुल जाती है, 6:30 बजे के करीब नींद खुल जाती है, लेकिन बेड से उठने में ना बहुत आलस आने लगा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और सुबह सुबह का इस तरह का गेटअप देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि बाहर पे ओस गिरती है ना, तो उस वजह से रात भर में बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ जाती है। और सुबह जब तक धूप नहीं आती तब तक वेदर ऐसा ही रहता है, तब जाके फिर उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलती है। तो 10 to 15 मिनट्स में बाहर वॉक करके आई और उसके बाद में बैठ के आराम से गर्म पानी पीऊँगी, थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी और उसके बाद मैं अपने दिन की शुरुआत करूँगी। तो व्लॉग की शुरुआत भी मैं मोस्टली अपने सारे व्लॉग्स जो हैं सुबह के टाइम पे ही स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट करना अच्छा लगता है, एक नई एनर्जी के साथ और फ्रेश माइंड के साथ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। फ्रिज से मुझे जो जो चीज़ें निकालनी थी वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी हैं और ढेर सारे बर्तन रात को वॉश करके रखे थे, तो ये सबसे पहले अरेंज करके रख दूँगी और उसके बाद मैं तैयारी करूँगी लंच की। तो लंच के लिए मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। तो सबसे पहले मैं दाल को बॉईल होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद मैं बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। बहुत अच्छी सी धूप आ गई है और आज का वेदर है एकदम क्लियर। आज हमारे घर में नई चाय बनने जा रही है, वाघ बकरी। तो एक्चुअली ये ना हम लोग लास्ट मंथ लेके आए थे, हमने तब से खोला ही नहीं था क्योंकि चाय हम लोग बनाते नहीं हैं, ऐसे रखी हुई थी। तो अभी तक हमारी पुरानी चाय चल रही थी ताजमहल। आज मैं ये वाली ओपन करने जा रही हूँ। ये वाला कंटेनर भी मैंने वॉश करके रख दिया था सुखा के। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं और सारे काम मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है। बस काउंटर टॉप मैंने क्लीन कर दिया, बाकी बर्तन वगैरह तो मेरे जो हाउस हेल्पर आएंगी वो आके कर लेंगी। और हस्बैंड ने सुबह सुबह नहा धो के दिया बत्ती कर दी है, मंदिर भी क्लीन हो चुका है और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, मतलब रेडी हो रही हूँ अभी। नाश्ता हमारा हो गया है। नाश्ते में ना एक्चुअली कल की सब्जी बहुत ज़्यादा बन गई थी और रात को हम खा नहीं पाए थे अच्छे से, तो फिर क्या कहते हैं मॉर्निंग में वही खाया पराठे के साथ में। और लंच के लिए मैंने दाल चावल बनाया है और सैलेड पैक करके दे दिया हस्बैंड को। वो ना एक्चुअली अभी कुछ काम से गए हैं बाहर, अभी आने वाले हैं। उनका टिफिन मैंने पैक करके रखा हुआ है वहाँ पे, तो वो जैसे आएंगे उनको टिफिन देना है मुझे, थोड़ी देर में आने वाले, फिर उनको ऑफिस जाना है। तो तब तक मैंने सोचा नहा के मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर थोड़ी देर धूप में बैठूंगी। आजकल ठंड ज़्यादा होने लगी है ना, ठंड बढ़ गई है सब जगह पे, तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। और बालकनी में तो हमारी बहुत अच्छी सी धूप आती है और सुबह सुबह बालकनी की धुलाई भी कर दी है। बालकनी बहुत गंदी हो रही थी तो वहाँ पे पानी डाल के वॉश कर दिया है पूरी बालकनी को। और अब मैं थोड़ी देर धूप में बैठूंगी। और मुझे स्कूटी की आवाज़ आ गई है, मुझे लग रहा है हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस जाने के लिए। से एक्चुअली मैंने पालक मंगाया था और पनीर भी मंगाया था। आज मैं पालक पनीर बनाऊंगी ना शाम को, तो पालक लेके आए और पनीर लाना भूल गए, तो दोबारा गए हैं पनीर लेने के लिए।
काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और आजकल थोड़ा सा ना मुझे आराम मिल गया है हाउस हेल्पर लगाने की वजह से, और काम हल्का हो गया और मॉर्निंग में ना ज्यादा हेक्टिक वर्क नहीं रहता, मुझे बस खाना वाना बनाना होता है। उसके बाद जो है मैं सारे काम आराम आराम से करती हूँ। तो सारे काम तो मेरे हो चुके हैं। थोड़ी देर में बाहर धूप में बैठी थी, धूप में बैठ के ना लेकिन ये होता है गाल बहुत लाल हो जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। और अब मैं थोड़ी देर बैठ के वीडियो एडिट करती हूँ। और लंच तो मेरा बना हुआ है, तो खाना वाना बनाने का कोई टेंशन नहीं है। पालक मंगाया था, बहुत फ्रेश पालक था ये। मैंने इसको वॉश करके मतलब छान के वॉश करके रख दिया है, सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। शाम को बनाऊंगी मैं पालक पनीर। और ये इसमें वो रखे हुए थे मैंने दिवाली के खिलौने और जो वो होते हैं बताशे वगैरह, वो सब मैंने ना हाउस हेल्पर को दे दिए क्योंकि हमारे घर में कोई खाता नहीं है। तो ये 2 डब्बे मेरे पास खाली हो गए, तो इन मैं कुछ और फिल करके रखूँगी। इसमें मुझे रखना है अखरोट, तो इसलिए मैंने ये निकाल के रखा है। शाम के 5:30 बज गए हैं और दोपहर के बाद ना मैं व्लॉग जो है अब बना रही हूँ, मतलब अब कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं बाहर गई थी वॉक करने के लिए, करीबन आधा घंटा वॉक करके आई और थोड़ी देर मैंने ना वीडियो एडिट किया बैठ के। और फिर कल का ब्लॉग जो है मैंने अपलोड नहीं किया था, एक्चुअली बना के तो रखा हुआ था लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई थी, तो उसको एडिट करके फटाफट से मैंने अपलोड किया। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, आराम किया मैंने और फिर मैं वॉक करके आई। तो ऐसे चलता रहता है, वैसे भी छोटे दिन रहते हैं ना, तो दिन कब निकल जाता है और अंधेरा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता, तो पूरा दिन काम में निकल जाता है, तो ऐसे ही रहता है। और अब मैं थोड़े से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। आजकल 2 दिन से तो काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है, धूप भी अच्छी आई है। उस दिन हस्बैंड जो है बारिश में भीग के आए थे, उस दिन से वो कार लेके जाते हैं, तो तब से बारिश तो नहीं हुई है और वेदर भी अच्छा हो गया है। वगैरह फोल्ड करती हूँ मैं। और डिनर के लिए मेरा मेन्यू पहले से डिसाइडेड है कि मैं आज बनाने वाली हूँ पालक पनीर। तो पालक भी मैंने वॉश करके रख ली थी, पनीर भी लेके आ गए थे मॉर्निंग में। तो आजकल ना हम लोग यही करते हैं, सब्जी हम लोग ज़्यादा दिन की लाते नहीं है और 1 या 2 दिन की सब्जी लेके आते हैं, तो उसी हिसाब से मैं मेन्यू भी डिसाइड कर लेती हूँ। और फिर घर पे वो सामान नहीं होता है तो मैं मंगा लेती हूँ मॉर्निंग में ही और फिर शाम को बना लेती हूँ। आज ना कोई अलग ही पनीर लेके आया है हस्बैंड, पारस पनीर, मक्खनी पनीर। तो ये वाला पनीर लेके आया है और ये काफ़ी महंगा दिया है उसने, 80 रुपीज़ का है, वैसे 75 रुपीज़ का आता है अमूल वाला जो आता है, और एक आनंदा का भी 75 का ही आता है आई थिंक। ये वाला उसने बहुत महंगा दिया है और मैं पहली बार ही देख रही हूँ ये वाला पनीर, तो नेक्स्ट टाइम से मैं बोलूँगी ये वाला मत लेके आना। और अलग अलग ब्रांड के ना ट्राई करना में मतलब अच्छा भी नहीं लगता, मैं अमूल का ही खाती हूँ और एक आनंदा का ये पनीर मुझे अच्छा लगता है। और ये वाली बास्केट आज मैंने वॉश करी थी, इसमें मुझे पेपर लगाना है और यहाँ पे ना थोड़ा सा क्लटर फैला हुआ है क्योंकि बास्केट वॉश की थी और बास्केट का सारा सामान मैंने ऐसे निकाल के रखा है, तो ये मुझे भी लगाना है। उससे पहले ना मैं पालक रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, पालक बॉईल हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी ना टाइम से, तो फिर मैं पालक पनीर बना लूँगी फटाफट से, क्योंकि आजकल मैं जल्दी से खाना बना के फिर मैं ब्लैंकेट में बैठ जाती हूँ क्योंकि ठंडा बहुत होने लगा है यहाँ पे। तो फटाफट से खाना बना के ब्लैंकेट में बैठो, फिर अपना टीवी देखते रहो, बहुत अच्छा लगता है। विंटर वाले दिन बहुत अच्छे लगते हैं, इसी वजह से मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। थोड़ा सा पनीर मतलब थोड़ा सा पालक में डालूंगी इसमें, इतने से हो जाएगा। और ये बहुत सारा पालक और बचा है तो इसकी मैं कल भुजिया बना लूँगी मॉर्निंग में।
और इसको मैं रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको गलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। विदिन 5 मिनट हो जाएगा ये। और इसमें ना मैंने सुबह ही दही जमाने के लिए रखी थी और अब देखो अच्छे से जम गई है। तो आजकल दही जमाना मुझे अच्छे से आ गया है तो फटाफट से जम जाती है। लंच के साथ में मैं एक बाउल दही लेती हूँ, लंच में लेती हूँ सिर्फ, क्योंकि इवनिंग में नहीं लेती। इवनिंग को खाएंगे तो मतलब इवनिंग में खाएंगे तो सर्दी जुकाम हो सकता है। और हस्बैंड को तो मैं देती ही नहीं हूँ दही। कल भी मैंने सोयाबीन पुलाव बनाया था, उसके साथ दही नहीं ली थी, दी थी उनको, मैंने खाई थी दही। तो मैं अपने लिए जमाती हूँ दही थोड़ा सा ही। और दूध ना बहुत ज़्यादा बच जाता है हमारा, तो इसलिए आज मॉर्निंग में भी हमें दूध पीना पड़ा गर्म करके। और बाकी जो एक्स्ट्रा दूध बचा था उसका मैंने रख दिया है दही जमाने के लिए। और बाकी आज वाला तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, वो ऐसे ही रखा हुआ है। दो या 3 मिनट में और बॉईल करूँगी इसको, ये पत्ते थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएं, फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो अभी ना 7 बजने वाले हैं और मैंने दिया बत्ती कर दी है। दिया बत्ती हो चुकी है मेरी और इसके बाद मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो बाल भी मेरे खुलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ऑयल गर्म हो चुका है, मैं पनीर फ्राई करती हूँ, पालक पनीर बनाना शुरू करती हूँ फटाफट से। और खाना बनाते टाइम ना मेरी किचन पूरी फैल जाती है। और मेरे पास एक कमेंट आया था, आपकी किचन जिस तरह से फैलती है खाना बनाते टाइम, मेरी भी वैसे होती है। तो सच में मेरी किचन भी बहुत ज़्यादा फैल जाती है जब मैं कुकिंग करती हूँ ना। पूरा यहाँ से लेके, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सब फैला हुआ है। ये बढ़िया सा पालक पनीर बनके तैयार हो गया है। और इसकी ग्रेवी मैंने काफ़ी थिक रखी है, मुझे ना थिक ग्रेवी वाला बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैं रख देती हूँ कवर करके। इसमें मैंने आटा भी गूंद दिया है और अब मुझे बादाम भिगोने हैं सुबह के लिए। तो बादाम जो है मैं डेली भिगाती हूँ। और ये वाली बाउल जो है ना, इसमें मैं ऑयल गरम करती हूँ। जैसे हाथ पैरों में मसाज करनी होती है या हेड मसाज करनी होती है, तो ऑयल गरम करने के लिए मैंने ये बाउल रखी हुई है। इसको हम खाना वाना खाने के लिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये ना पूरी जल चुकी है नीचे से। हाय, क्या लेके आए? वाह, स्कूटी कहाँ है? ले गए भैया? आज मेरे लिए क्या आया है दिखाती हूँ मैं। मैंने मंगाए थे, ये कौन से वाले, आटे वाले की सूजी वाले? 6 आटे वाले लाऊं, 6 सूजी वाले। अच्छा, बड़े दिनों के बाद फाइनली आज ना गोलगप्पे खाएंगे हम लोग। मैंने गोलगप्पे मंगाए थे। मीठा वाला पानी क्यों ले आए? मीठा वाला तुम पीना, मुझे मीठा वाला पसंद नहीं है। ये वाला वैसे लेकिन ना बहुत ठंडा होता है। तो बहुत दिनों से गोलगप्पे नहीं खाए थे, तो मैंने कहा आज गोलगप्पे खाते हैं। ये मीठा वाला पानी, ये खट्टा वाला पानी। और इसमें क्या है? आलू, चने नहीं थे, आलू की स्टफिंग दी है उसमें। मुझे चने वाली स्टफिंग बहुत अच्छी लगती है। तो बड़े दिनों के बाद ना गोलगप्पे खाने को मिलेंगे आज, इसीलिए मैंने रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि गोलगप्पे खाएंगे तो पेट भर जाएगा। तो इसीलिए रोटी मैं उसी के हिसाब से बनाऊंगी। गोलगप्पे सूजी वाले भी हैं और आटे वाले भी। किस किस को आटे वाले पसंद है, किसको सूजी वाले पसंद है, कमेंट करना। मुझे आटे वाले ज़्यादा पसंद है। पानी ना उसमें बड़ा थोड़ा सा दिया है, मुझे पानी ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा सा ही दिया है। कोई नहीं, हम लोग गोलगप्पे एंजॉय करते हैं, उसके बाद बनाएंगे डिनर।
गोलगप्पे की पार्टी हमारी हो गई है और मिस्टर रावत ने अपना आसन जो है आसन में विराजमान हो गए हैं। रोटी खानी है? नहीं खानी है? एक भी नहीं? पालक पनीर मैंने बनाया और मुझे लगता है वैसे बच जाएगा। मैं सिर्फ 2 रोटी खाऊंगी। दो बना देना पालक पनीर। पालक पनीर अच्छा लगता है? चलो ठीक है, 2 रोटी बनाएंगे। मैं भी 2 ही रोटी खाऊंगी। बन चुकी हैं। एक बार मैं सब्जी को भी गर्म कर लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी देर पहले बना के रखा था मैंने और ये ठंडा हो चुका है। और सर्दियों में तो गरम गरम खाना खाने में अच्छा लगता है, ठंडा खाना खाने में ना मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। और ये सब्जी ज़्यादा हो गई है, इसीलिए ना मैं पनीर जब भी लेके आती हूँ पूरा 1 पैकेट एक साथ में नहीं बनाती हूँ क्योंकि 1 पैकेट हम 2 लोगों के लिए खाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं हाफ पैकेट बनाती हूँ और हाफ पैकेट जो है मैं किसी और दिन बना लूँगी, तो इस वजह से। और ये भी अभी बच जाएगा, ये हमें नेक्स्ट मॉर्निंग बनाना पड़ेगा। तो फटाफट से डिनर करते हैं और किचन भी मुझे क्लीन करना है। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि मन नहीं करता है इतनी देर तक काम करने का, लेकिन क्या करें, नेक्स्ट डे के लिए किचन जो है साफ़ सुथरी रखनी भी पड़ेगी क्योंकि सुबह उठ के फिर जल्दी से खाना वाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, तो काम तो सारे करने ही पड़ेंगे, कोई भी काम हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये वाला वीडियो, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।